ये लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बात भी अपने ज़हन में बिठा लीजिए, ये जुमला भी अपने पल्ले बांध लीजिए कि जो सारी जिंदगी मेरे नबी से वफा करता है, अल्लाह उसकी इज्जतों की रखवाली करता है, और जो दीन से गद्दारी करे उनके नसीब में इस जहां में भी जूते हैं, अगले जहां में भी जूते हैं। बस ये यकीन पैदा कर ले, जो मेरे नबी की खत्म नबुव्वत का गद्दार हो, जो मेरे आका की जात का गद्दार हो, जो मेरे नबी के दीन का डाकू हो, उसके लिए इस जहां में भी जूते, होले नहीं बोलना, उच्चा, इस जहां में भी जूते। आपके लाहौर में एक वाकया हुआ जूते वाला, मुझे उस पर कमेंट्स नहीं करने, लेकिन मैं एक मैसेज जरूर दूंगा। जिन हज़रात ने जूते मारे, उनको उस शख्सियत के कारिंदों ने इतना पीटा, इतना मारा कि वो लोग बेहोश हो गए। ये तो आप सबको पता है कि नहीं भाई? बोलिए, मालूम है कि नहीं? मैंने 2-4 एंकरों से भी सवाल किया, इनके बड़े बड़ों से भी सवाल किया। मैंने कहा, जब कानून मौजूद था तो फिर उस लीडर के चमचों चेलों ने उन जूते मारने वालों को पकड़ के मारा क्यों? कानून हाथ में क्यों लिया? तो आगे से मुझे जवाब दिए, देखे ना जी, जब आप किसी के लीडर की तरफ जूता उछालेंगे तो फिर वो आगे से बूथा तो तोड़ेगा ना। मैंने कहा, स्टॉप, रुक जाओ। इसका मतलब ये कि जब लीडर की बेअदबी हो तो कारकुन अपने से बाहर हो जाता है, वो कानून को हाथ में ले लेता है। इस पे तुम कोई मुरम्मत नहीं करते, इस पे तुम कोई मुजम्मत नहीं करते, इसकी तुम मुखालफत नहीं करते। कहते हो कारकुनों के जज्बात थे, उनके लीडर की तरफ जूता उछाला गया, इसलिए उन्होंने उठ के उसको मारा। तो मैं सवाल करता हूं, अगर तुमसे अपने सियासी लीडर की बेअदबी बर्दाश्त नहीं है तो हम रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि ये दस्तूर है सरजमीन का कि जिससे कोई प्यार करता हो, अपने महबूब की तरफ उठी हुई उंगली उसे गवारा नहीं है। अरे ये अदाएं तुम्हें मुबारक, तुम लड़ मर रहे हो अपने सियासी लीडरों के लिए, और हम मरने मारने पे तैयार हैं आमना के लाल की इज्जत और नामूस के लिए। इसलिए आज की इस महफिल नात में हम ये बबांगे तहल इस कौम की तरफ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये आशिकाने रसूल नबी के नाम पे जान दे भी सकते हैं। अगला जुमला तुसी बड़ा ढिला बोले, और कम से कम मुमताज कादरी आमिर चीमा के बाद तो इस कौम को पता है हमने क्या करना है। ये जितने भी आशिकाने रसूल हैं, ये हुजूर के गुस्ताखों से टक्कर लेते हुए नबी के नाम पे जान दे भी सकते हैं। और जान, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए कि हम मुमताज कादरियों के वारिस हैं। गाजी मुमताज हुसैन कादरी साहब के इक़दाम इश्क के बाद एक एंकर ने मुझसे टेलीविजन प्रोग्राम में सवाल किया, ये वैसे और कितने मुमताज कादरी तैयार होंगे? मैंने बड़े ठंडे लहजे में कहा, मैंने कहा जितने तासीर आएंगे उतने मुमताज खड़े ही हो जाएंगे। अब नारा लगाओ तो सही, साला के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और यहां ये बात भी ज़हन में रखो, ये रसूलुल्लाह के नाम पे जान देना और लेना ये पंजतनियों का खासा है। मुनाफिक ये काम नहीं कर सकते। मेरे गाजी मुमताज कादरी ने फांसी के फंदे पे जाने से पहले आखिरी काम क्या किया, जरा मुझे सारे लोग बताओ।
कई मौलवी और सारी बातें बताते हैं, पर गाजी साहब का आखिरी अमल नहीं बताते। आपके इल्म में होना चाहिए, गाजी साहब तख्ते दार पे जाने से कबल उन्होंने सबसे आखिरी काम आले मोहम्मद पे सलाम भेजा है। करबला के जानिसारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। गाजी साहब दुनिया से जाते हुए बता गए कि नबी के नाम पे जान लेता भी पंचतनी है और देता भी पंचतनी।